हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास का 5वां चैप्टर एनसीईआरटी का और आरबीएसई का 35 चैप्टर आनुवांशिकता उसके विषय में मैं अगली नई वीडियो डाल रहा हूँ, नई वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आनुवांशिकता किसे कहते हैं, आनुवांशिकता के नियम किसने दिए, वो नियम क्या क्या थे, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मेंडल ने आनुवांशिकता की प्रक्रिया को समझाने के लिए दो प्रकार के प्रयोग किए थे, एकल संकर संकरण और द्वि संकर संकरण। इन दोनों प्रयोगों के अलावा मेंडल ने कुछ और भी प्रयोग किए थे। आज मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एकल संकर संकरण की। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसको, ध्यान दो। पहला पॉइंट है एकल संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या मतलब? इसका तात्पर्य है किसी भी लक्षण के विपर्यासी रूपों वाले दो शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाना एकल संकर संकरण कहलाता है। अथवा केवल एक विपर्यासी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए वैकल्पिक रूपों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाने की स्थिति को हम एकल संकर संकरण कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा मटर के पौधे का क्रॉस शुद्ध बोने मटर के क्रॉस के साथ क्रॉस करवाया जाता है। ये शुद्ध बोना मटर का पौधा है और ये शुद्ध लंबा मटर का पौधा है जिसका जीनोटाइप है। इसका युग्मक ये बनेगा और इसका युग्मक ये बनेगा, ये युग्मक है। और इनके बीच में क्रॉस करवाया गया ये पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, प्रथम पीढ़ी। यहाँ के सभी पौधे लंबे होंगे, लंबे सभी पौधे लंबे होते हैं उत्पन्न इसमें, और इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, फिलियल फर्स्ट। क्लियर? फिर इसका स्वयंपरागण करवाते हैं। स्वयंपरागण जब करवाते हैं तो इसके दो प्रकार के युग्म पड़ते हैं। पहला युग्मक कैपिटल टी का, दूसरा युग्मक स्मॉल टी। क्योंकि इसका क्रॉस इसी से करवा रहे हैं तो इधर भी इन्हीं युग्मकों को लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें एक को माना जाता है मेल, एक को माना जाता है फीमेल। इसका क्रॉस इसे करवाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये पौधा लंबा होगा, ये भी पौधा लंबा होगा, ये भी पौधा लंबा होगा और ये पौधा बौना होगा। ठीक, ये पूरा का पूरा प्रयोग एकल संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? जिसका इसका लक्षण प्ररूप अनुपात 3 लंबे और 1 बौना निकलता है, 3:1। जबकि इसका जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात की बात करें हम तो देखिए एक शुद्ध लंबा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के दो पौधे हैं और स्मॉल टी का एक पौधा, यानी कि 1:2:1। ये जीनोटाइप अनुपात जीनी स्ट्रक्चर के आधार पर, आनुवांशिक संगठन के आधार पर जीन प्ररूप कहलाता है और उसका मान आता है 1:2:1। जबकि फिनोटाइप ये लक्षण प्ररूप अनुपात केवल बाह्य लक्षणों के आधार पर लिया गया अनुपात, इसमें निकलता है 3 लंबे और 1 बौना, यानी 3:1। अब बात आती है बैक क्रॉस। दूसरा जो पॉइंट लेकर चल रहा हूं मैं वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस, ठीक है। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अतिरिक्त ये प्रयोग और किया। इसने बताया कि जब प्रथम पीढ़ी के संतति का क्रॉस किसी भी जनक से करवाया जाए, किसी भी जनक से करवाया जाए तो वह बैक क्रॉस कहलाता है।
यानी कि ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी की संतति है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी कोई सी भी हो सकती है। जनक पीढ़ी ये हो सकती है या ये हो सकती है, ठीक। किसी भी F1 पीढ़ी के संतति पौधे का क्रॉस जब किसी भी जनक पौधे से करवाया जाए, शुद्ध प्रभावी से या अप्रभावी से, ये प्रभावी और ये अप्रभावी, किसी भी जनक से करवाएं तो इसे बोलेंगे बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? इनके मध्य करवाया गया क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने इसका क्रॉस करवाया, इसके दो युग्म बने, ध्यान दो, इसके युग्म बने कैपिटल टी और स्मॉल टी, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके सारे के सारे युग्म एक जैसे लगते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जीन प्ररूप अनुपात क्या है? 1:1, या 2:2, सरल तो करें तो 1:1 जीन प्ररूप, इसमें प्रभावी से करवाएंगे। और लक्षण प्ररूप अनुपात 4:0, सभी पौधे लंबे होंगे, सारे के सारे पौधे लंबे होंगे। इसका लक्षण प्ररूप जो है, लक्षण प्ररूप इस स्थिति में जब F1 पीढ़ी के संतति पौधे का क्रॉस प्रभावी जनक से करवाते हैं तो उसका आता है लक्षण प्ररूप लंबा अनुपात दोना, जब निकालते हैं तो उसमें स्थिति आती है 4:0। क्लियर? लेकिन इसका जीन प्ररूप अनुपात जो होता है इस स्थिति में, वह जीन प्ररूप अनुपात निकलता है कैपिटल टी अनुपात स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका अनुपात 2:2 अर्थात 1:1 निकल जाता है जब संतति F1 पीढ़ी की संतति पौधे का क्रॉस प्रभावी जनक से करवाते हैं, ठीक है ना। बैक क्रॉस की बात हो रही है, किसी भी जनक से करवाया जा सकता है, लेकिन जब स्पेशली ध्यान देना, जब स्पेशली F1 पीढ़ी की संतति का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाए स्पेशली, तो उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। इसमें हम F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक, ठीक है नहीं, स्मॉल टी कैपिटल टी का क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी की संतति है, उसका अप्रभावी जनक से क्रॉस करवा रहे हैं। किससे? अप्रभावी जनक। तो ध्यान दो, इसके दो प्रकार के युग्म बनेंगे और इसके भी, इसके द्वारा बने दोनों युग्म तो ये है स्मॉल टी और स्मॉल टी, जबकि इसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब F1 पीढ़ी के संतति पौधे का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और किसी भी जनक से करवाया जाए तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का एक प्रकार है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम होगा अगर अप्रभावी जनक से करवाएंगे। और ऐसी स्थिति में इसका जो लक्षण प्ररूप अनुपात है, लक्षण प्ररूप अनुपात दूसरी पीढ़ी का जो निकलेगा लंबा अनुपात बौना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर निकलेगा 2 लंबे 2 बौने, 1:1। और इसी प्रकार जीन प्ररूप अनुपात की बात करें हम, जीन प्ररूप अनुपात की तो कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी, इसका भी अनुपात 1:1 है। यानी कि टेस्ट क्रॉस की स्थिति में लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात दोनों ही समान आते हैं और उनका मान होता है 1:1।
लक्षण प्ररूप का भी अनुपात यही आता है और जीव प्ररूप का भी यही अनुपात आता है। क्या? 1:1, 1:1। क्लियर? तो मैंने बात करी एकल संकरण की, मोनोहाइब्रिड की। उसके बाद बताया कि प्रथम पीढ़ी की संतति पौधे का क्रॉस जब किसी भी जनक से करवाया जाए, प्रभावी से या अप्रभावी से, तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। और ऐसी स्थिति जब प्रभावी से क्रॉस करवाते हैं तो लक्षण प्ररूप अनुपात आता है 4:0, और जब जीव प्ररूप निकलवाते हैं तो उसका अनुपात आता है 1:1। लेकिन जब संतति पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी की संतति पीढ़ी का क्रॉस जब केवल अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो उस क्रॉस को नाम दिया गया टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। और उस स्थिति में लक्षण प्ररूप और जीव प्ररूप दोनों का मान सेम आता है 1:1। क्लियर? तो ये मैंने आपको बातें बताई। इसी प्रकार एक इनवर्सिबल या प्रतीक संकरण आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूं। ठीक है नहीं? तो ध्यान दीजिए आप, एक और आता है प्रतीक संकरण। प्रतीक संकरण का मतलब है प्रतीक संकरण। इसका तात्पर्य है कि पहली बार संकरण करवाने पर जिस जनक को नर माना है और मादा माना है, दूसरे संकरण में उनकी स्थिति बदल दी जाए। जनकों के लिंग बदलने पर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे प्रतीक संकरण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये इसको नर माना और इसको माना मादा जाति। क्लियर? ये पहला क्रॉस हो गया। कैपिटल ये प्रथम संकरण हो गया। अब इसका जो प्रतीक संकरण निकलेगा, अब इसमें जिसको हमने नर माना है, जिस जनक को, उसको दूसरे संकरण में हमने माना फीमेल, और जिसको फीमेल माना है उसको माना मेल। जनकों के लिंग बदलकर उनको स्थिति बदल दी। जिसको पहले वाले संकरण में जिसको नर माना, दूसरे वाले संकरण में उसको मादा मानते हैं और उनके बीच क्रॉस करवाते हैं, तो इसी को कहा जाता है प्रतीक संकरण। क्या कहा जाएगा? प्रतीक संकरण कहा जाएगा। केवल जनकों की स्थिति को बदला है। प्रथम संकरण की तुलना में दूसरे संकरण में जब हम जनकों की स्थिति, लिंग की स्थिति को बदल देते हैं तो उसे प्रतीक संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रतीक संकरण कहा जाता है। तो मैंने आज की वीडियो में इसमें प्रतीक संकरण किसे कहते हैं, बैक क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है नहीं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और एकल संकरण क्या होता है, इसके विषय में मैंने आपको बताया। अब आगे की वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेकर चलूंगा प्रभाविता के नियम के अपवाद। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, प्रभाविता के नियम के अपवादों की यदि बात करें, प्रभाविता के नियम के अपवाद दो है। पहला है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। और दूसरी स्थिति जो है वो है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। क्या तात्पर्य है इसका? तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था कि वह जब किसी लक्षण के वैकल्पिक रूपों वाले शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में एक ही लक्षण, एक ही जीन के दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं। उनमें से केवल एक ही एलील अपने प्रभाव को प्रकट करता है, दूसरा एलील अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों कारकों में से एक कारक के द्वारा अपने लक्षण को प्रकट करना और दूसरे कारक के द्वारा लक्षण प्रकट नहीं करने की स्थिति को पूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। किंतु इसके अपवाद स्वरूप जो है दो शब्द आए, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस। मैं बात कर रहा हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता की। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अपूर्ण प्रभाविता के विषय में
जो है कॉर्ल कोरेंस जो था उसने बताया, इसका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों एलिल, दोनों विपरीत एलिल, विपरीयासी एलिल, एक ही लक्षण को, विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों ही एलिल जब अपने अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पावे, दोनों ही एलिल अपने अपने लक्षण को प्रकट नहीं करते, बल्कि उनके मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, इस स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। दोबारा ध्यान दें, अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों विपर्यासी कारक एलिल अपने अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करते, बल्कि उन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है। इस स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्नैपड्रैगन में दो प्रकार, एंटीराइनम, दो प्रकार के पुष्प आ जाते हैं, लाल रंग का पुष्प और सफ़ेद रंग का पुष्प, अलग अलग, ठीक है। लेकिन जब लाल और रंग के पुष्प और सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधों में क्रॉस करवाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में न तो लाल रंग का पुष्प उत्पन्न होता है, ना ही सफ़ेद रंग का पुष्प उत्पन्न होता है, बल्कि गुलाबी रंग का पुष्प उत्पन्न हुआ, जो इन दोनों लक्षणों की मध्यवर्ती अवस्था को प्रकट करता है। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। क्लियर? दूसरा है आपके सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविता के अपवाद में, प्रभाविता के नियम के इस अपवाद में, विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों ही कारक, दोनों ही एलिल अपने अपने लक्षणों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, तो इस स्थिति को सह प्रभाविता कहा जाता है। तो ध्यान दो, अपूर्ण प्रभाविता, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, ध्यान से सुनो, ठीक है। इसमें जैसे ये इसका लक्षण प्रकट हो रहा है लंबा, ये प्रकट होता है, दूसरे कारक का लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये पूर्ण प्रभावी। अपूर्ण प्रभावी में जैसे ये लाल रंग का पुष्प है, लाल, और ये सफेद रंग का पुष्प है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे हम, तो विषम युग्मजीय अवस्था आ गई। अब नियम से, प्रभाविता के नियम के अनुसार इस विषम युग्मजीय अवस्था में या तो लाल रंग का पुष्प उत्पन्न होना चाहिए या सफेद रंग का पुष्प उत्पन्न होना चाहिए। अब न तो लाल रंग का पुष्प उत्पन्न हुआ, न ही सफेद रंग का पुष्प उत्पन्न हुआ, इसमें उत्पन्न हुआ गुलाबी रंग का। कौन से रंग का? गुलाबी रंग का पुष्प। तो यह अपूर्ण प्रभाविता है। और इस स्थिति में सह प्रभाविता की बात करें, जैसे लाल, काला और सफेद, जो मवेशी होते हैं, मवेशियों में त्वचा का रंग काला होता है या सफेद होता है, लेकिन जब उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, जब उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उनकी संतति में हम देखते हैं कि उनकी त्वचा में दोनों ही रंग उत्पन्न होते हैं, काला सफेद रंग। चितकबरे मवेशी उत्पन्न होते हैं, जिनको बोलते हैं रोवान। क्या बोलते हैं? रोवान। अब चूंकि यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों ही एलिल अपने अपने लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं, दोनों इस अपने अपने प्रभाव को दर्शाते हैं, इस स्थिति को कहते हैं सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। यहाँ पर ना तो ये रंग उत्पन्न हुआ, ना ये रंग उत्पन्न हुआ, कोई मध्यवर्ती उत्पन्न हुआ, इसको कहा था अपूर्ण प्रभाविता। और पूर्ण प्रभाविता में एक कारक अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, दूसरा कारक अपने लक्षण को प्रकट नहीं करता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की प्रभाविताएं पाई गई। पूर्ण प्रभाविता के विषय में मेंडल ने बताया, जबकि इसके अपवाद स्वरूप जो है 2 प्रभाविता हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का एक उदाहरण, यूनिक उदाहरण है हमारे शरीर में। मानव में ब्लड ग्रुप ए बी, मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी,
ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप 0 या O। इसमें जो ब्लड ग्रुप ए बी है वह सह प्रभाविता का उत्तम उदाहरण है। किसका? सह प्रभाविता का उत्तम उदाहरण है। क्लियर? इसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको प्रभाविता के नियम के 2 अपवाद बताए, एक अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा सह प्रभाविता। क्लियर? इन दोनों स्थितियों में जो पूछा जाता है लक्षण प्ररूप अनुपात पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लक्षण प्ररूप अनुपात पूछा जाता है। तो अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में लक्षण प्ररूप और जीव प्ररूप अनुपात हमेशा एक ही आता है, 1:2:1। कैसे आता है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ध्यान देखिए। ये अपूर्ण प्रभाविता है, ये प्रथम पीढ़ी हो गई गुलाबी बना। इसमें जब हम स्वयं परागण करवाएं, स्वयं परागण करवाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? इसके 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल R और स्मॉल r। क्योंकि स्वयं परागण करवा रहे हैं तो इसमें इधर भी ये कैपिटल R और स्मॉल r 2 प्रकार के युग्मक। कैपिटल R क्रॉस करेगा तो निश्चित रूप से लाल रंग बढ़ेगा, लाल। जबकि कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा गुलाबी रंग, गुलाबी। फिर कैपिटल R स्मॉल r करेगा, फिर गुलाबी रंग। और चौथा है स्मॉल r को क्रॉस कराते हैं तो ये बनता है सफेद। तो देखिए लक्षण प्ररूप की बात करें तो यहाँ लाल, गुलाबी और सफेद 3 प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, जिनका संख्यात्मक अनुपात निकलता है। लाल है 1, गुलाबी 2 है, सफेद 1:2:1। और इसका जीन प्ररूप अनुपात निकाले तो जीन प्ररूप में जीनोटाइप एक कैपिटल R है, दूसरा कैपिटल R स्मॉल r है और तीसरा स्मॉल r। कैपिटल R की स्थिति 1 है, कैपिटल R स्मॉल r की स्थिति 2 है, स्मॉल r की स्थिति 1। तो यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का अनुपात सेम है, 1:2:1। क्लियर? अब बात करते हैं सह प्रभाविता की स्थिति में क्या निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ तक हो गया। सह प्रभाविता की स्थिति को भी यदि हम देखें तो ध्यान दो, इसके 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। इसका क्रॉस हो रहा है कैपिटल B। तो ये बनेगा काला। कैपिटल B स्मॉल b बनाए तो रोआन, कैपिटल B स्मॉल b रोआन, स्मॉल b सफेद। तो यहाँ पर भी लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1 आता है। यानी कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता की स्थिति में फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम होता है, जिसका मान है 1:2:1। क्लियर? तो मैंने आपको अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के विषय में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको हमारा जो ब्लड ग्रुप है AB को लेते हुए, उदाहरण को लेते हुए सह प्रभाविता को और ढंग से समझाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, PDF से अपना काम उतारिए। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी स्कूलें ओपन नहीं हुई हैं, जब स्कूल ओपन हो जाएंगी तो हम व्यवस्थित ढंग से एक लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास चलेगी अपनी, और हम अपनी जो जिज्ञासा हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको आपस में एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठते हुए हम चर्चा करेंगे। तब तक आप विषमकालीन परिस्थितियाँ हैं और विषमकालीन परिस्थितियों में अपने आप को जो सेट करके चलता है वो जीवित रहता है, ये विज्ञान का नियम है। तो बंधुओं, स्टूडेंट्स, आप लोग घर पर बैठ के पढ़िए, वीडियो को देखिए, सभी सब्जेक्ट से वीडियो आप चेक करें। थैंक यू, धन्यवाद।